नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जटिल कानूनी मामलों को सरल और समझने लायक भाषा में आपके सामने पेश करते हैं। आज का हमारा विषय है सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, द्वारिका प्रसाद बनाम पृथ्वीराज सिंह। ये मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया केवल तकनीकी बातों पर आधारित होनी चाहिए या फिर इंसाफ के मूल उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस केस का नाम है द्वारिका प्रसाद बनाम पृथ्वीराज सिंह और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया फैसला है। संक्षेप में कहानी। पृथ्वीराज सिंह ने 1988 में एक सिविल मुकदमा दायर किया था। उनका दावा था कि उनके दादा से धोखाधड़ी करके द्वारिका प्रसाद ने एक कृषि भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई थी। कोर्ट ने 1994 में इस मामले में एक्स पार्टी यानी बिना दूसरी पार्टी को सुने फैसला सुना दिया। अब सवाल ये है, द्वारिका प्रसाद को अपने खिलाफ इस फैसले की जानकारी नहीं थी। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत कोर्ट से अनुरोध किया कि इस फैसले को रद्द कर फिर से सुनवाई की जाए। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि जब मामला निचली अदालत, जिला अदालत और फिर हाई कोर्ट तक पहुंचा तो क्या क्या हुआ। ट्रायल कोर्ट ने द्वारिका प्रसाद का पक्ष लिया। उसने पाया कि द्वारिका एक अशिक्षित व्यक्ति थे और उनके वकील ने उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी थी। कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया और नए सिरे से सुनवाई की अनुमति दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। उसने कहा कि द्वारिका प्रसाद की अर्जी समय से काफी देर से दायर की गई थी और इसमें देरी को माफ करने के लिए अलग से कोई अर्जी नहीं लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने भी जिला अदालत के फैसले को सही ठहराया और द्वारिका प्रसाद की याचिका खारिज कर दी। तो अब द्वारिका प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से न्याय का असली मतलब सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी ही संवेदनशीलता से सुना। कोर्ट ने कहा, तकनीकी प्रक्रियाएं इंसाफ के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। एक व्यक्ति को उसके वकील की लापरवाही का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। अगर अर्जी में देरी का कारण स्पष्ट है तो अलग से देरी माफी की अर्जी की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण मामलों का हवाला दिया। रफीक बनाम मुंशीलाल 1981 उदास स्माइली, जिसमें कहा गया कि एक वकील की गलती का खामियाजा उसके मुवक्किल को नहीं भुगतना चाहिए। भगमल बनाम कुंवर लाल 2010 उदास स्माइली, जिसमें कोर्ट ने देरी और मेरिट्स को एक साथ देखने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल किया और हाई कोर्ट और जिला अदालत के फैसलों को खारिज कर दिया। साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 1 साल के भीतर पूरी की जाए।
तो दोस्तों, इस फैसले ने हमें सिखाया कि न्याय केवल कानून की धाराओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। इंसाफ का मतलब है हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलना, चाहे वह कितना भी अशिक्षित या कमजोर क्यों न हो। क्या आप मानते हैं कि तकनीकी प्रक्रियाओं को इंसाफ से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कानूनी केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।